अगर मैं नील के करीब रहती तो नील और उसकी फैमिली सेफ नहीं रह पाती। मुझे नील को सेफ रखना था, हमारी परफेक्ट फैमिली को सेफ रखना था। मुझे दूर जाना पड़ा, उन सबसे दूर जाना पड़ा जिन्हें मैं अपना मानती थी। मुझे सब जानना है अभी। तेरी जान दीदी इतनी चुप क्यों रहती? दुनिया को पसंद नहीं करती या खुद को, या फिर वो दिखने में अच्छी नहीं? बोल। बेकार नहीं है स्टूपिड सुपरमैन, स्टार दिखती है वो एकदम मून की तरह। मैंने तो बोला मैं उनसे ही शादी करूंगा। अच्छा, जैसे कि वो मान गई है? हाँ, मैं उनका फेवरेट जो हूँ। वो वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल है और मैं वर्ल्ड का सबसे क्यूट। अच्छा, मेरी नजर में वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल वुमन कोई और ही है। I mean, ठीक। मेरी जान दीदी को देखोगे ना तो अपनी ब्यूटीफुल वुमन को भूल जाओगे। ऐसा क्या? अच्छा, तो एक काम, तू अपनी ब्यूटीफुल वुमन की पिक्चर दिखा, मैं तुझे अपनी ब्यूटीफुल वुमन की पिक्चर दिखाता हूँ। क्या बोलता है? लेकिन वो तो कभी फोटो खींचने ही नहीं देती है। मेरे अंदर का ऑफिसर कहता है ये कोई ऐसी इंसान है जो किसी वजह से लो प्रोफाइल मेंटेन करना चाहती है। नील की फैमिली को बचाने के लिए तुमने ये सब किया। गॉड, अवनी, इतनी हिम्मत कहाँ से लाई तुम? वो मेरी भी तो फैमिली है ना, और अपनों के लिए तो हिम्मत आ ही जाती है। लेकिन नील ने पुलिस फोर्स से कब रिजाइन किया और क्यों? विद्युत को अरेस्ट करने के बाद, उसे उम्र कैद दिलवाने के बाद, जब सबने पूछा तो उसने कहा कि पुलिस करियर का उसका सपना पूरा हो चुका है। सबसे ये भी प्रॉमिस किया कि वो हमेशा मुस्कुराएगा, खुश रहेगा, ताकि जब उसकी अवनी दूसरी तरफ से उसकी ओर देखे ना तो वो खुश नजर आए, उदास नहीं। He did it for you, अवनी, for you। अवनी, सच बताओ, तुम ये किसी के प्रेशर में तो नहीं कर रही ना? I mean, इस तरह का ड्रास्टिक स्टेप, how can you just... देखो अवनी, अगर कोई ये तुमसे जबरदस्ती करवा रहा है ना तो मुझसे कहो, I'll help you। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, I promise you। अगर तुम मुझसे शादी करोगी ना तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। इनफैक्ट नील खन्ना और उसके परिवार को बख्श दूंगा, सच को दफन कर दूंगा मैं। नहीं, मैं ये अपनी माँ, मेरी फैमिली और नील की सेफ्टी के लिए कर रही हूँ। नील की फैमिली की सेफ्टी के लिए? लेकिन तुम जानती हो अपनी, तुमने कितना तनाव कर रखा है उसे। तुम्हारी यादों के सहारे जी रहा है वो। You even know that? तो मैं भी तो उसे भूली नहीं हूं ना मिताली। शायद ही कोई सांस होगी जो मैंने नील को याद किए बिना ली, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की यादों और अधूरे सपनों के साथ ही जीना होगा, क्योंकि अवनी मर चुकी है और विद्युत की वजह से मैं कभी बाहर नहीं आ सकती मिताली। और नील के पास उसका प्यारा सा परिवार है, डीडी जैसा दोस्त है तुम हो, और मुझे पता है नील एक ना एक दिन दिल से मुस्कुराने लग जाएगा। कि नील तो नींद में होए होश में, सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेता है अपनी। और जब तुम भी उसी की तरह तड़प रही हो तो क्यों दे रही हो ये सजा, खुद को भी और उसे भी? जिंदगी कैसे काटोगी अपनी? ये बच्चे हैं ना, इनकी वजह से मुझे जीने की हिम्मत मिलती। और मिताली, तुम मुझे एक दोस्त की तरह बताओ,
क्या मेरा नील की जिंदगी में ना होना सही नहीं है? हमेशा उसकी जिंदगी में मैं दुखी तो लाई हूं, तुमने देखा है। अगर मैं फिर से नील की जिंदगी में गई तो विद्युत भी वापस आ जाएगा और फिर वही होगा जिसकी वजह से मैं भागी। नील मेरे बिना ज्यादा खुश रहेगा, मैं जानती हूँ। मैं समझ सकती हूँ ताली, तुम्हारे लिए ये सच नील को ना बताना कितना मुश्किल होगा कि तुम उसकी दोस्त हो और पुलिस ऑफिसर भी। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना। साइशा का बर्थडे, साइशा का बर्थडे, साइशा का बर्थडे। बुमरैंग मत बनो, अभी 2 घंटे बाकी है साइशा के बर्थडे में। 11:58 को हाइपर एक्टिव होना, ठीक है? ये दो, ये खोलो। अब ये लो, अब तुम इसे संभालो। ऑलराइट? थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी बहुत हेल्प की। ऐसे टाइम पे जितनी हेल्प मिले उतना अच्छा है। साइशा का भी थोड़ी देर में बर्थडे है और जान दीदी को भी वरीसेला है। वेरीसेला क्या? ओह, वरीसेला मतलब चिकन पॉक्स। ओके, आर यू श्योर एक ही डिजीज है, राइट? या ग्रेट, You're funny. थैंक यू। हे, एक सेकेंड। वाओ वाओ। सब इस पे साइशा के लिए एक मैसेज लिखेंगे। ओके, ये लो, कौन सा कलर चाहिए? मुझे ऑरेंज, मुझे ब्लैक। तुम ब्राउन लो, ब्राउन सबसे अच्छा है। सरप्राइज में अभी 2 घंटे बाकी है। पूरा दिन निकल गया, केके कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। ये क्या हो रहा है यार? गलती तो आप ही की है ना सर, इतना सब कुछ बोलने की क्या जरूरत थी सर को? अरे मैंने तो सिर्फ सीन की डिमांड बताई थी। अगर रोमांस नहीं आएगा तो पब्लिक नहीं आएगी। केके अभी भी नहीं आया ना? व्हाट अ जोक। वो कुछ भी कर सकता है जस्ट बिकॉज वो हैरी कपूर का बेटा है। अनप्रोफेशनल। एक्सक्यूज मी, केके अनप्रोफेशनल नहीं है, ही इज परफेक्शनिस्ट। सर, जब केके को समझ में आया कि सीन काफी कॉम्प्लेक्स है तो उन्होंने रिहर्सल पे रिहर्सल करके सीन को परफेक्ट किया, इसलिए उनका फोन भी अनरीचेबल था। I'm sorry guys, I'm really sorry. डायरेक्टर साहब, मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने आप सबका टाइम वेस्ट किया, बट प्लीज आप लोग साइड ना होके, क्योंकि मैंने आप सब के लिए कप केक्स और पेस्ट्रीज ऑर्डर किए। ऑलराइट, आई होप यू गाइज एंजॉय एंड प्लीज फॉरगिव मी। ऑलराइट, सॉरी गाइज, सॉरी। ऑलराइट, एंड थैंक यू। आई ओwe you a coffee, और कॉफीज कैसे? Alright, let's shoot. Come on. चलो शूटिंग करते हैं। So tell me what to do मेकअप now. दादा। जी। केके सर देखिए, सच बता, तूने केके से क्या कहा है? तो कॉमेडियन बन के गया था, हीरो बन के आया है। मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैं क्या सिखाऊंगी? हमने बस एक सीन रिहर्स किया, दो जैसे कॉलेज प्लेज में होता है। माय गॉड, वो तो तुझे लाइक करता है। लेकिन उसे तेरे सुकून घर के ढोने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, क्योंकि नॉर्मल लोग को सुकून घर बोलो तो वो मुंह बना लेते हैं। और ये तो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। आज लाइक किया है, कल लव हो गया तो? मैं उसके ऊपर जंप करके बोलूंगा, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। मोगली, लीडर कब भाग जाएंगी? मेरे पास एक आइडिया। हमने जब वो रूम में घुसेंगी हम उन पे फ्लावर का शावर कर देंगे। बोलते हैं भैया, शादी नहीं।
तुम ये किसी को मत बताना प्लीज मिताली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सुकून घर एक गार्डन है जहाँ अलग अलग तरह के फूल हैं। ये बच्चे इनकी खुशबू दुनिया में महके, अब यही मेरा मकसद है। ये तो इनकी जान दीदी की डायरी लग रही है, लेकिन इसने सब कुछ टाइप किया है। लगता है हैंडराइटिंग और पहचान छुपाना चाहती है वो। प्लीज मिताली, नील से कुछ मत कहना प्लीज। कल मिले? कल शूट पर, राइट? नहीं, शूट के बाद पैकअप होता है और उसके बाद विक्रम स्टोरीज के लिए टाइम नहीं मिलता होगा ना? ना, राइट नाउ यू नो मैं इन सब चीजों से इंटेंशनली दूर हूँ। यू नो दैट सोशल मीडिया डिटॉक्स। तो आज मैं तुम सबको लेसन दूंगा कि बर्थडे सरप्राइज कैसे दिया जाता है। ओके? क्यों? आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? नॉटी गर्ल? नील मेरे बिना ज्यादा खुश रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुम उसकी दोस्त हो और पुलिस ऑफिसर भी। What? हमें अभी निकलना होगा। मैं नील को इन्फॉर्म करती हूँ। लेकिन उन्हें क्यों? ये तो पुलिस मैटर है ना। एक्चुअली प्रकाश अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई है इसलिए। खुद आए हो यहाँ? अच्छा लगता है आपको यहाँ चर्च में आना? तूफान की तरह आई थी जिंदगी में और अब तक थमी नहीं है। लाइट कहाँ गई? क्या हुआ? लाइट्स क्यों ऑफ हो गई? वो कौन फिर से आ गए क्या? रिलैक्स आयशा, वी टेक केयर ऑफ इट। सम्राट, पिंकी, डेजी, जान दीदी, कोई है? And here's the birthday cake for the pretty birthday lady over here. तालियां। Happy birthday! पता नहीं क्यों आपको देख के ऐसे लगता है जैसे आप अपने से हो। साइशा, आज तुम पूरे हक से बोल सकती हो कि तुम्हें अपने डिसीजंस खुद लेने का पूरा हक है। Congratulations, you're ready. Well now, blow the candles. Make a wish. नील को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर ले जाना होगा। माता जी, आप? हाँ जी, मैं। आप यहाँ कैसे?
मैं ये ऐसे कि तू मुझे खबर तो देगा नहीं तक दयाल मेरे टिल्लू का, तो मुझे तो आना पड़ेगा ही ना। हेलो बेटा। ओए व्हाट इट इज? ये क्या कर रहा है? जैसे कि मैं थप्पड़ मारने जा रही होंगी। माँ हूँ तेरी, मिलने आई हूँ, गले लग, गले लग। चाची शैतान कहीं का, फिक्र है अपनी माँ की? हाँ कुछ भी फिक्र नहीं है। ओ ये लाइटें शाइटें, वैसे ये सजावट। हैप्पी बर्थडे 18। ओ ये 18 कौन है भाई जिसका हैप्पी बर्थडे है? 18 year old साइशा। ओ जी गले मिलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओहो केक इज देयर फॉर कटिंग एंड वेटिंग। ओए चलो ना, चलो साइशा, मेक अ विश। मेक अ विश, मेक अ विश। ओके, मेरी विश ना इस ऑर्फनेज को शुरू करने वाले के लिए है। हम सबकी जान दीदी। जो आज चिकन पॉक्स से सफर कर रही है, लेकिन पूरी लाइफ वो हमेशा सफर करती आई है। वो हम सबके लिए, हम सबके सामने खुश रहने का नाटक करती है, लेकिन आज आई विश उन्हें जेन्युइनली खुश रहने का रीजन मिल जाए। Happy birthday, dear Saisha. अगर तुम मेरी नहीं हुई अवनी, तो मैं उस घर को उजाड़ दूंगा जिस घर में तुम जाने के लिए बेताब हो रही हो। अगर उन सबको बचाना चाहती हो ना तुम, तो उसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन भेजा मैंने तुम्हें अवनी। आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। इसीलिए मैं इन लोगों को घर के अंदर नहीं आने दे रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ नील के सामने आते ही मैं कमजोर पड़ जाती हूँ और मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। मम्मी जी भी सामने खड़े थे, मेरा मन किया कि मैं उन्हें गले लगा लूं, लेकिन मैं नहीं लगा सकती। मुझे डर लग रहा है कहीं मैं उसका नाम ना पुकार लूं, कहीं मैं उसके सामने ना आ जाऊं। लेकिन नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। ये कहानी फिर से शुरू नहीं होगी। अब मेरी वजह से किसी की सेफ्टी दांव पड़ने लगेगी, किसी की जिंदगी खराब नहीं होगी। मुझे स्ट्रांग बनना होगा, मुझे स्ट्रांग बनना होगा। मैं उन लोगों से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनकी जिंदगी में दोबारा तो नहीं जा सकती ना। ये चेक हमें उनको वापस लौटाना होगा। यहाँ कोई शूटिंग नहीं होगी। वाह 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 भाई, मैं तो ना अपने टिल्लू के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुश हो गई हूँ। इसलिए पता करने आई हूँ कि वजह क्या है। चल बता। लेकिन माताजी, आप प्रकाश अंकल को अकेले घर क्यों छोड़ाएंगे? क्यों? उन्हें क्या हो गया? उनकी तबीयत खराब है ना। समझ गए ना क्या करना है? मैं बाद में बात करती हूँ। किसने कहा उनकी तबीयत खराब है? वो तो बिल्कुल हट्टे खट्टे हैं भाई। एक्चुअली वो, ओहो, अब ये देखो, इस लड़की की शक्ल देखकर मुझे याद आया कि तेरे प्रकाश जी जो है ना दीदी, वो ना लड्डू चोरी करते हैं। अभी तक किचन से लड्डू चोरी कर रहे थे, बस बदज भी हो गई और क्या। मॉम, मुझे ना अभी यहाँ से नहीं जाना, और वक्त बिताने का दिल कर रहा है मेरा यहाँ पे। और वक्त बिताने का दिल कर रहा है यहाँ पर? हैं? अच्छा, ऐसे मैं यही जानने आई हूँ कि
क्यों मन कर रहा है तेरा यहाँ वक्त बिताने का? अवनी नहीं चाहती उसका सच बाहर है। मुझे नील को उससे दूर रखना होगा।